Yes, Lord. प्रभु आप मुझे बनाइए, पवित्र आत्मा आप मुझे सुंदर रूप दीजिए। क्यों आज की शाम हम कहे पवित्र आत्मा आप हमें सुंदर रूप दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो कुम्हार है और हम और आप मिट्टी है। प्रभु से कहे प्रभु मुझे सुंदर रूप दीजिए ताकि मैं आपके काम आ सकूं। मुझे बना प्रभु, मुझे बना प्रभु कि मैं तेरे पास चला। आज वो टाइम आ चुका है, दुनिया में बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स हैं, तनाव है, टेंशन्स है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। देश और दुनिया मुसीबतों से भर चुकी है। किसी नेता से पूछिए, उसे बहुत तनाव है। आप किसी फिल्म एक्टर से बात करिए, उसे बहुत तनाव है। आप किसी क्रिकेटर से बात करिए, उसे बड़ा टेंशन है। आपको बताओ, आप पास्टर्स से मिलिए, उन्हें भी बड़ी टेंशन्स है। आप क्वायर मेंबर से मिलिए, उन्हें भी बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंताएं हैं। आप प्रार्थना करने वालों को देखें, उनके भी जीवन में बहुत चिंताएं, बहुत टेंशन। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव, सगे भाइयों के बीच में तनाव, सगी बहनों के बीच में तनाव, देवरानी जिठानी के बीच में तनाव, नौकरी कर रहे वहां तनाव। हर जगह जीवन में टेंशन टेंशन और टेंशन भरी है। जीसस ने हमेशा कठिन से कठिन वचनों को सरलता से समझाने के लिए दृष्टांतों का सहारा लिया, यानी कहानियों का सहारा लिया। क्यों ना मैं और आप एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। मैं कहानी को शुरू करूंगा। एक समय की बात है, एक प्रोफेसर साहब थे और प्रोफेसर क्लास में जाते ही उन्होंने एक ग्लास लिया और उन्होंने ग्लास में पानी भरा। ये ग्लास इतना लगभग आधा पानी से भरा हुआ है। उस प्रोफेसर ने एक ग्लास लिया और बच्चों की तरफ यूं दिखाते हुए बच्चों से पूछा, बच्चों बताइए आप लोग कि ये ग्लास का वजन कितना होगा। कुछ बच्चों ने कहा सर ये 50 ग्राम का होगा। कुछ लोगों ने कहा कि सर इसमें लगभग 100 ग्राम वजन होगा। कुछ बच्चों ने कहा नहीं शायद इसमें 125 ग्राम वजन होगा। फिर प्रोफेसर बोले कि मैं इसका वजन तो नहीं बता पाऊंगा, जब तक मैं इसको नापूंगा नहीं, इसको तौलूंगा नहीं, मैं इसका वजन बता नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है तुम लोगों से। यदि मैं ये ग्लास अपने हाथ में पकड़ा हुआ हूं तो क्या मेरे हाथ में कोई फर्क पड़ रहा है। बच्चों ने कहा नहीं सर आपके हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर प्रोफेसर ने कहा मेरा एक और सवाल है, यदि ये ग्लास में 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो मेरे हाथ में तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा। बच्चों ने कहा सर आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। यदि आप इसको 1 घंटे तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। प्रोफेसर ने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर प्रोफेसर ने कहा अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, यदि ये मैं ग्लास पूरे दिन भर पकड़े रहूं तो क्या होगा। तो मालूम है बच्चों ने क्या कहा। बच्चों ने कहा सर आपके मसल्स स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, आपके मसल्स जाम हो जाएंगे, खून का दौरान रुक जाएगा और हो सकता है आपका हाथ पैरालाइज्ड हो जाए। जब खून का दौरान नहीं जाएगा तो आपका हाथ पैरालाइज्ड हो जाएगा और शायद आपको अस्पताल भागने की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वाकई में बच्चे हंसने लगे। सर ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सर ने कहा ठीक है, ये जो मैंने तीनों प्रश्न तुमसे पूछे इसमें एक बात बताओ, ये मेरे हाथ में स्ट्रेस क्यों हो गया। क्या इस सब दौरान में इस ग्लास का वजन बढ़ा। क्या इस दौरान में इस ग्लास का वजन बढ़ा। बच्चों ने कहा नहीं वजन तो नहीं बढ़ा। तो प्रोफेसर ने कहा फिर मेरा हाथ इसमें स्ट्रेस क्यों हो जाएगा, ये मसल्स जाम क्यों हो जाएंगे, मेरा हाथ पैरालाइज्ड क्यों हो जाएगा। तो मालूम एक बच्चे ने कहा सर आप एक काम करिए ग्लास नीचे रख दीजिए। सर ने कहा बेटा तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं आपको बताऊं मेरे हाथ में इतनी देर में दर्द होने लगा। आप करिएगा घर पे बैठकर।
मेरे हाथ में इतनी देर में दर्द होने लगा। सर ने कहा, प्रोफेसर ने कहा, बेटा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, यही हमारा जीवन है, यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। हम और आप अगर हमारे लाइफ के स्ट्रेस को, अगर हम हमारे जीवन की चिंताओं को, अगर हम हमारे जीवन के तनाव को थोड़ी देर तक अपने दिमाग में रखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ ठीक सा लगेगा। और अगर उसी तनाव को, उसी चिंता को यदि आप कुछ घंटों तक रखेंगे तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा। मालूम है, कई बार मैं आपस में कुछ लोगों से बातचीत करता हूं, कुछ लोग कहते हैं बड़ी टेंशन है, आज सर में दर्द हो गया। ये अक्सर होता है, सर में दर्द हो गया। किस बात के सर में दर्द हो गया? बहुत चिंता, सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं। आपको मालूम है, सर ने कहा यही हमारी जिंदगी है, दिस इज आवर लाइफ। हम अगर अपने जिंदगी में, अपने जीवन में चिंताओं को कुछ समय के लिए रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर हम उन चिंताओं को कुछ ज्यादा देर के लिए रखेंगे, घंटों तक रखेंगे, तब हमारे सिर में दर्द होगा और सिर फटने लगेगा। अगर हम इन चिंताओं को और सोचेंगे और लंबे समय तक रखे रहेंगे तो मालूम है क्या होगा? तब हम किसी भी काम को करने के लायक नहीं रहेंगे और हमारा जीवन एकदम पैरालाइज्ड के समान हो जाएगा। हम कुछ करने के योग्य नहीं ठहरेंगे, हम कुछ भी चीज करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उस तनाव ने हमें पैरालाइज्ड कर रखा है। और ये ही आज जीवन है लोगों का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में जो चिंता है, आपने जिस चिंता को अपने दिमाग में रखा, कितना समय हो गया? कुछ लोगों को क्या है, अपनी चिंताओं को इतना समय तक रखे, इतना समय तक रखे, अपाहिज हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट लाइक पैरालाइज्ड। अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगी जो पैरालाइज्ड हो जाता है। इसीलिए हम हमारी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे। बहुत से लोगों की लाइफ में चिंताएं इतनी है, चिंताओं ने पैरालाइज्ड कर रखा है। नो प्रेयर लाइफ, खाने की भी प्रार्थना नहीं होती। पापा कहते वाइफ से तुम कर दो, वाइफ को भी होती है चिंता। वाइफ कहती है बच्चों तुम कर दो, बेटा कहता है हमें स्कूल की टेंशन है, अपनी बहन से कहता है बहन तू कर ले प्रार्थना। बहन कहती है हमें खुद टेंशन है, होमवर्क नहीं हुआ, भैया तुम ही कर लो प्रार्थना। इस चिंता के कारण, इन स्ट्रेस को पालने के कारण, इसको लंबे समय तक अपने दिल और दिमाग में रखने के कारण जिंदगी पैरालाइज्ड हो गई है। प्रार्थना का जीवन पैरालाइज्ड, खत्म, फिनिश। वचन की लाइफ फिनिश्ड। उपवास का जीवन खत्म। जब बात होती है दो जने बैठकर वही बात होती है, तीसरा आ गया वही बात होती है। मिलोगे तो वो बात, आओगे जाओगे तो वो बात, फोन पर करोगे तो वो बात। मैं आपको बताऊं, ये वो है ग्लास जो बहुत समय तक पकड़ा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खून का दौरान बंद हो जाएगा, हाथ में मसल्स स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे और पैरालाइज्ड आने की नौबत, पैरालाइज्ड हो जाएगा हाथ और फिर अस्पताल जाना ही पड़ेगा। और आज यही दशा लोगों की है। पुट इट डाउन। स्टूडेंट्स ने कहा सर एक काम करिए, ग्लास नीचे रख दीजिए। और यही परमेश्वर का वचन मेरे और आपको आज की शाम सिखाना चाहता है। स्ट्रेस इतना है जिंदगी में, चिंताएं इतनी है, परेशानियां इतनी है, बोझ इतना है, प्रार्थना होती नहीं। परमेश्वर का वचन प्रकाशों से भरा हुआ है। एक दिन परमेश्वर ने अपने जन को प्रकाशन दिया और उस प्रकाशन को उसने अपने पत्री में लिख दिया। हम निकालेंगे पहला पत्रस, उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। देखिए जीसस क्या कहते हैं, जीसस का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या प्रकाशन दिया अपने जन को। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर, अपनी सारी चिंताएं। और हम ग्लास पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए, वजन उतना ही है। जितनी देर तक पकड़ोगे उतनी मुसीबत बढ़ेगी, जितनी देर तक पकड़े रहोगे उतनी तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहानियों के द्वारा, जीसस ने कहानियों के द्वारा, जीसस ने दृष्टांतों के द्वारा मेरे और आपसे बात करी। क्यों ना मैं और आप इन दृष्टांतों के महत्व को समझे कि प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान क्योंकि है। जीसस को तुम्हारा ध्यान है। He cares for you। और हम क्या कर रहे हैं, हम हाथ में पकड़े हुए हैं। हमें करना क्या चाहिए, पुट इट डाउन, इसको नीचे रख दीजिए। करना क्या है, हैव फेथ इन गॉड, खुदा पर विश्वास करें और प्रार्थना करें।
यदि किसी को ये बात सही लगी जो मैंने कहा तो मेरे साथ आमीन बोलिएगा। मुझे क्या करना है? मुझे अपने इस ग्लास को छोड़ देना है। मुझे क्या करना है? मेरी चिंताओं को मुझे छोड़ देना है। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा यानी मेरा और आपका ध्यान है। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक कहानी जो सच्ची घटना है वो बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा एक समय की बात है, जीसस प्रचार कर रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर। प्रचार करने के बाद लिखा है चेलों ने जीसस को नाव पर जैसे होते वैसे ही बैठाया, और बाइबल में लिखा है चेले जीसस को नाव पर लेकर चल दिए और वो झील में आगे बढ़ गए। प्रचार करते करते जीसस बहुत थक गए थे, और बाइबल में लिखा है वो उस नाव में सो गए। जीसस सो गए, और जब जीसस सो गए लिखा है तेज आंधी चलने लगी, तूफान आ गया, बारिश होने लगी, बारिश का पानी नाव में आ गया, तेज हवाएं चल रही है तो लहरें उठी और लहरें का पानी नाव में आ गया। और परमेश्वर का वचन बताता है चेले घबरा गए, चेलों को लगा मर जाएंगे, नाउ वी विल डाई। और आपको मालूम है व्हाट जीसस वाज डूइंग? ही वाज स्लीपिंग इन मिस्ट ऑफ दिस स्टॉर्म। वो इस स्टॉर्म के बीच में, वो इस तूफान के बीच में सो रहे हैं। एक इंसान तूफान के बीच में आराम से कैसे सो सकता है? आप समझ सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं हम इतने तनाव में कैसे खुश रह सकते हैं, हम इतनी टेंशन में कैसे दुआ कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है जीसस इस तूफान के बीच में सो रहे हैं। मेरे पास एक जवाब है क्यों सो रहे हैं जीसस। मालूम है? क्योंकि उन चेलों के पास उस समय में उनके मन, उनका दिमाग, उनकी दृष्टि तनाव से भरी हुई थी, लेकिन जीसस का हृदय शांति से भरा हुआ था। जीसस के मन में शांति थी। आपको मालूम है इंसान को नींद कब आती है? जब बहुत टेंशन में होता है तब उसको नींद आती है? नहीं, जब इंसान एकदम टेंशन फ्री होता है, एकदम तनाव रहित होता है, तब उसको बड़ी अच्छी नींद आती है। यानी जब इंसान एकदम शांति के वातावरण में होता है तो उसे नींद आती है। यहां पर चेलों को, इन लोगों को तनाव था और जीसस के मन में शांति थी। कोई बोले हालेलुया। इसीलिए वो लोग चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे और जीसस को डांट भी रहे थे और जीसस के लिए उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, और जीसस आराम से सो रहे थे इस तूफान के बीच में। मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जिंदगी, आज जीवन तनाव से भरे हुए हैं। कब तक ये ग्लास पकड़े रहेंगे? इस बात का इंतजार मत करेगा कि जब पानी सूख जाएगा तब उसके बाद ग्लास नीचे रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, एम्बुलेंस भी आएगी और चले भी जाएंगे, हॉस्पिटलाइज भी हो जाएंगे। मैंने अभी 2-3 मिनट पकड़ा तो मेरे हाथ में दर्द हो गया। आप अपने घर में बैठिएगा और ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, हल्के से हल्का ग्लास ले लीजिएगा और पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा ऊपर को उठाएगा, क्योंकि यह कैमरा इसलिए मैंने नीचे करा, थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिएगा। मरकुस 4:36 से लेकर 41 में है। और वे भीड़ को छोड़कर, यहां पर जीसस को और यहां पर इन चेलों को आप देखिए, इनकी दोनों की बातें सुनिए, और फिर मेरे पास एक स्टेटमेंट है बताने के लिए जो कि आपके और मेरे आत्मिक स्तर को बताएगा, जो कि आपके और मेरे फेथ लेवल को बताएगा। मालूम है, ग्लास को नीचे रख देने का मतलब खुदा पर भरोसा रखना। अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो और उस पर भरोसा रखो। परमेश्वर के वचन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मरकुस 4:36 से लेकर 41 में। हाँ जी। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था, लेकिन वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। लेकिन चेलों ने उसको, जीसस को वैसी नाव पर बैठा दिया और साथ में ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी, और जीसस के साथ और सारी नावें भी थी। तब बड़ी आंधी आई, लिखा है तब उस समय बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी। लिखा है बड़ी आंधी आई और लहरें उठने लगी, और लहरें नाव पर यहां तक लगने लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वह आप, पर लिखा है पर जीसस आप अपने आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। इसी नाव में जहां पर तूफान है, 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो पीस में है, शांति में है, एकदम इत्मीनान में है, क्योंकि ये खुदा पर भरोसा रखता है। दूसरी, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, तब वो लोग जो परेशान हैं, मैं कहूं ये घबराए हुए लोग हैं, ये तनाव से भरे हुए लोग हैं, इन्होंने आकर जीसस को भी डिस्टर्ब करा। जी, हे गुरु, क्या कहने लगे? हे गुरु,
क्या तुझे चिंता नहीं क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते कि हम हैं? मरे जा रहे हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा जीसस ने सबसे पहले आंधी को डांटा, और पानी से कहा, पानी से क्या कहा? शांत रह, थम जा। शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई लेकिन आंधी थम गई और बड़ा चैन हो और गया। बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, और तब जीसस ने फिर चेलों से क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक ध्यान विश्वास से सुनिएगा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास? नहीं? पुट योर ग्लास डाउन, अपना ग्लास नीचे रख दीजिए, खुदा पर भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, वचन पर पढ़िए, खुदा पर भरोसा रखिए, अपनी सारी चिंताएं उस पर डालिए, खुदा पर भरोसा रखिए। जीसस ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है? इन परेशान लोगों को, इन चिंता और तनाव से भरे हुए लोगों को जीसस ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है। जीसस ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक सेंटेंस है जो आपके और हमारे आत्मिक स्तर को बता रहा है, जो हमारे विश्वास के स्तर को बता रहा है। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, शांति मजबूत विश्वास का प्रतीक है और तनाव कमजोर विश्वास की निशानी है। तनाव जो है वो कमजोर विश्वास की निशानी है। This is a word, this is a line, these are the sentences for you and for me. ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ये जो सेंटेंसेस दो मैंने बोले, ये आपके और मेरे लिए है। ये हमारे विश्वास के स्तर को दिखा रहे हैं। शांति मजबूत विश्वास का प्रतीक है। हालेलुया। साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ। कितने लोगों का विश्वास मजबूत है? यदि आपको तनाव होता है, यदि आप स्ट्रेस में फंसे हुए हैं, कई दिन हो गए, महीने हो गए, निकल नहीं पा रहे, यू हैव अ वीक फेथ, आपका विश्वास कमजोर है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, शांति मजबूत विश्वास का प्रतीक है जो जीसस के पास था। उसको फिक्र नहीं थी, आराम से सो रहा था, उसे मालूम है ये आंधी तूफान मुझे डुबा नहीं सकते। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के भट्टे में जाने से डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंता नहीं हुई, टेंशन नहीं हुई उन्हें, वो चीखे चिल्लाए नहीं, उनको कोई तनाव नहीं था, क्योंकि जिसे खुदा पर भरोसा होता है, जिसका भरोसा मजबूत होता है, उसके जीवन में शांति होती है। शांति मजबूत विश्वास का प्रतीक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी लाइफ जो तनाव से भरी हुई है ना, ये कुछ बता रही है। बहुत तनाव है, बहुत तनाव। मैंने कहा तनाव पैरालाइज्ड कर रहा है। आप देखिए आपकी प्रेयर लाइफ कहां रह गई, आप देखिए आपका वचन का लाइफ कहां रह गया। पहली बात बताई मैंने, शांति मजबूत विश्वास का प्रतीक है, और दूसरा तनाव कमजोर विश्वास की निशानी है। जितने लोग आज तनाव से भरे हुए हैं, प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, वो टेंशन नहीं रखते। कितनी देर पकड़ोगे इसे कि कुछ नहीं होगा, बस पकड़ो और छोड़ दो, नीचे रख दो। परमेश्वर आपके हाथों में सौंप दिया मैंने। ये लापरवाही नहीं है, ये समझदारी है। और हम और आप इन बातों से सीखें। खुदा ने कहा, जीसस ने कहा, अपनी सारी चिंता, वचन कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मत्ती उसका 17 और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, लिखा है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए। राई का दाना छोटा होता है लेकिन मजबूत होता है। राई का दाना छोटा बहुत होता है लेकिन स्ट्रांग बहुत होता है। आपका फेथ स्ट्रांग होना चाहिए, और तनाव और चिंता केवल कमजोर विश्वास की निशानी है। आज की शाम परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, गिव एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ गॉड। खुदा संभाल लेगा। अपनी बीमारियों को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। जिन टेंशन्स के कारण प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, वचन पढ़ने का दिल नहीं करता, खुदा के भवन में बैठने का मन नहीं करता, वो सब प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा रखिए, उसके हाथों में सौंप दिए, वो सब कुछ संभाल लेगा। जो सूरज, चांद, तारे, दुनिया की सारी चीजों को संभाल रहा है, क्या वो कमजोर हो गया है जो हमारी टेंशन्स को संभाल ना पाए? जब आप खुदा के पास बैठेंगे, आपके टेंशन चले जाएंगे। जब आप खुदा से बातें करने लगेंगे ना, आपके तनाव जाने लगेंगे, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, और यदि राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे हट जाओ, तो वो हटकर समुद्र में जाकर गिर जाए। हालेलुया। छोटा जरूर हो लेकिन स्ट्रांग हो, एकदम पुख्ता हो, एकदम सॉलिड होना चाहिए। हालेलुया। आज दुनिया तनाव से भरी हुई है। मैंने कहा आज हर जगह आप जहां देखे तनाव है।
मैंने कहा भाई भाइयों में तनाव है, हस्बैंड वाइफ में तनाव है, सगे भाइयों में, सगी बहनों में तनाव है, देवरानी जेठानी में तनाव है, ऑफिस में तनाव है, किसी को बॉस से तनाव है, किसी को अपने एम्प्लॉय से तनाव है। लव मैरिज करी वहां तनाव है, अरेंज मैरिज करी वहां तनाव है, मैरिज करी तनाव है, नहीं करी वहां तनाव है, हर जगह तनाव है। टेंशन के कारण आदमी बीमार हो जाता है, स्पिरिचुअली और फिजिकली पैरालाइज्ड हो जाता है। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस अवस्था में नहीं आना चाहता हूं, प्रभु मैं इस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहता हूं। अपनी सारी चिंताओं को उसके हाथों में सौंप। थैंक यू जीसस। सब जने मिलकर प्रभु मुझे बना, प्रभु से कहे प्रभु मुझे बनाइए, प्रभु से कहे प्रभु मुझे बनाइए, प्रभु से कहे प्रभु आपको